अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इस लेसन में हम जो है मटेरियल्स को कैसे ग्रुप्स में सॉर्ट आउट करने हैं, कैसे ग्रुप्स में डिवाइड करने हैं, ये हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़े थे। इसमें कल हमने सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा। सॉर्टिंग जो है किसे कहते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के जो है अलग अलग सिमिलर और डिसिमिलर फीचर्स होते हैं, यानी एक जैसा या मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं। उनकी बेस पे जो है उस ऑब्जेक्ट को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसी को हम कहते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग हम क्यों करते हैं, सॉर्टिंग करने की ज़रूरत ही क्यों है? अपने ज़रूरत के मुताबिक हम सॉर्टिंग करते हैं। किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो उस चीज़ को आसानी से हम हासिल करें, इसीलिए जो है हम सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी एंड आस्क द लाइब्रेरी टीचर अबाउट दिस सिस्टम, यूज इट टू ग्रुप बुक्स। हमें अपने स्कूल में जो है लाइब्रेरी है, उसमें लाइब्रेरी टीचर से हमें पूछना है कि बुक्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते समय कौन सा सिस्टम यूज़ होते हैं, यानी सब्जेक्ट वाइज ग्रुप में डिवाइड करते हैं या कलर वाइज करते हैं या अल्फ़ाबेटिकली जो है बुक्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं या हार्ड कवर या पेपर बैग्स के बेस पे जो है बुक्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कौन सा सिस्टम जो है यूज़ होते हैं बुक्स को ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए, ये हमें जो है अपनी लाइब्रेरी टीचर से पूछना है। यू कैन ऑल्सो ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। तो अब इसके अलावा जो है ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हो किसकी बेस पे, जो मटेरियल, जिस मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बना है, वो चीज़ बना है, उस मटेरियल की बेस पे जो है आप उस ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। देयर इज़ a large variety of materials that can be used to make different objects. Glass, metal, plastic, wood, cotton and clay are some materials that are used to make different थिंग्स। बहुत सारे मटेरियल्स जो है उसमें बहुत सारे वेराइटी जो है होते हैं, वो यूज़ होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने में। ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, क्ले, ये जो है ये मटेरियल्स जो है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होते हैं। लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग। हमारे इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखना है और ऑब्जर्व करना है। तो हम क्या देखेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग चीज़ें जो हैं बने होते हैं अलग अलग मटेरियल से। To make an object, the properties of the material used are usually kept in mind. किसी चीज़ को बनाने के दौरान उसमें जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं उनकी खसूसियत को आमतौर पर हम अपने माइंड में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a carpenter would use wood to make a door rather than paper or rubber because wood is stronger and lasts longer and it is suitable to make डोर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कारपेंटर जो है वो डोर को बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, पेपर यूज़ नहीं करते, रबर यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वुड जो है स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत टाइम तक वो चल सकता है, और डोर बनाने के लिए, ठीक है, दरवाज़ा बनाने के लिए, विंडोज़ बनाने के लिए वो एक सूटेबल चीज़ है। इसीलिए जो है कारपेंटर जो है वुड का यूज़ करते हैं डोर बनाने के लिए एज कंपेयर टू पेपर या रबर। Certain objects can be made from different types of materials. For example, a chair can be made using iron, wicker, wood, plastic और brass. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है बने होते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ मटेरियल से, जैसे कि एक चेयर जो है वो बने होते हैं आयरन से, विकर से, वुड से, प्लास्टिक से या ब्रास से, यानी उसमें जो है बहुत सारे मटेरियल्स जो है यूज़ हुए होते हैं, अलग अलग टाइप्स के मटेरियल यूज़ हुए होते हैं। Sometimes a single material can be used to make different objects. For example, iron is used to make tools, doors, gates and pipes. कभी कभी जो है एक सिंगल मटेरियल जो है वो यूज़ होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने में, अलग अलग चीज़ें बनाने में।
फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन जो है वो यूज़ होते हैं टूल्स बनाने के लिए भी, डोर्स बनाने के लिए भी, गेट्स बनाने के लिए भी, पाइप्स बनाने के लिए भी। यानी ये आयरन एक सिंगल मटेरियल वो यूज़ हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बनाने में। ठीक, आज हम यहीं पे रखेंगे, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।